स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी का जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें हम कुछ गेस क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये जो बेस्ड है ये आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है, यानी कि नेशनल ये करंट अफेयर से संबंधित है। और इसमें करीब जो है हमारा 60 क्वेश्चन जो है वो हम इसमें करवाएंगे। टॉप गेस क्वेश्चन है ये, ठीक है। और उसके बाद कुछ बिहार का भी हम करवाएंगे एक एक करके। तो यहाँ से पहले आप लोग राष्ट्रीय परिदृश्य का करंट अफेयर्स देख लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार और इसे जो है एक दो बार करके रिवीजन कर लीजिएगा। अगर एक बार में याद हो जाता तो ठीक है, नहीं तो दोबारा भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप और भी जो है करंट अफेयर्स बहुत सारे बुक से कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए केवल मैं जो टॉप क्वेश्चन है वही मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आइए। पहला में बोल रहा है कि वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र ने नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो ये है जयती घोष, ठीक है। नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट बोल रहा है कि 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो यह है नागालैंड। नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है ये। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट है ये। बोल रहा है कि मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार जिसका नाम है टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? तो ये जो की गई है लॉन्च केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार कौन सी है? तो टोयोटा मिराई। नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है विद्या बालन। तो विद्या बालन को किसने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट है ये। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? तो ये हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम का 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे कि मार्च 2022 लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये लगातार, यानी कि 2021 में भी यही राज्य था आंध्र प्रदेश, और 2022 में भी ये आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा, स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है ये। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएफ के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा आईआईटी रुड़की में, ठीक है। नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है ये। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट है ये। बुरा 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये हो जाएगा 136वीं। नेक्स्ट है ये। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा ग्वालियर में। पूछेगा कि देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ग्वालियर में।
चलिए नेक्स्ट आइए, बुरा है कि भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? तो यह है ब्रिटेन का, ब्रिटेन के साथ ये होने वाला था, जिससे भारत जो है वो अलग हो गया है। नेक्स्ट है, यह हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? तो ये हो जाएंगे बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, ये हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा वेल्लोर झील को। नेक्स्ट है, ये भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? तो ये हो जाएगा ऑर्गन 40 की। नेक्स्ट है, ये फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितनी है? तो ये हो जाएगा 43वीं रैंक, यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो है वो 43वीं रैंक भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, ये भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये दिल्ली में इसका निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, ये बुरा है कि संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य 200 संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया है, को भारत में कितने रैंकिंग प्रदान की गई है? तो इसमें जो है 192 सदस्य देशों में भारत की रैंकिंग है 120वीं। नेक्स्ट है, हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट है, ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। और एक मितान की क्या एक योजना है जिसमें 100 ऐसे जो सरकारी काम है जो उनको घरों पे ही लोगों के घरों पे ही मुहैया करवाई जाएगी, वो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, मितान योजना है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा इजराइल के साथ। नेक्स्ट है, ये भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। देखिए यहाँ पे एक जो है विश्व शांति स्तूप है वो जो है राजगीर में है, यहाँ पे विश्व शांति केंद्र पूछ रहा है तो हरियाणा यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे कि फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने किस नाम से भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है? तो ये हो जाएगा परम वेगा को। चलिए नेक्स्ट आइए, बोल रहा है यहाँ पे कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? तो ये हो जाएगा गांधी सागर बांध को। नेक्स्ट है, ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब जो हो गया है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, कि जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 26.42% हो गया है, जबकि जो है मानक जो है वो 33% होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये 26.42% है। नेक्स्ट है, ये गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट बोल रहा है कि जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में
भारत की रैंकिंग कितनी प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा 50वीं। नेक्स्ट है ये 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बन गया? तो ये 2 फरवरी 2022 को, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये देखिए तेलंगाना हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है ये बहुत वायरल हो रहा था, किसमें? केबीसी में। कौन बनेगा करोड़पति में? पटना की कोई मोना कुमारी थी, मोना कुमारी गुप्ता, वो एक लाइफलाइन ली थी, फ़ोन ए कॉल, जिसको कि सीएमई के जो डायरेक्टर थे संजय सर, उनको उन्होंने कॉल किया था। तो यही क्वेश्चन उसमें फ़ोटो दिखाया गया था स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का, और पूछा गया था कि ये कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। ठीक है, वहाँ पे उनको उनका जो था संजय कुमार ने तमिलनाडु बता दिया था, जो कि गलत है, यहाँ पे ये तेलंगाना होगा। नेक्स्ट है ये हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा ड्रोन कॉलेज जो था, ड्रोन स्कूल, पहला ड्रोन स्कूल वो ग्वालियर था, और वहीं पे जो था वो पहला ड्रोन मेला भी वहीं पे लगा। तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी, ठीक है, एडीबी के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, मंगलदोई असम में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो मंगलदोई असम में, जो कि एडीबी के सहयोग से की जा रही है। नेक्स्ट आइए, भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो ये था, ये विवाद में भी रहा है। ठीक है, तो ये जो याद रखिएगा ये हैदराबाद तेलंगाना में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है ये हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा जगन्नाथ रथ यात्रा को। नेक्स्ट है ये हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा कोलकाता की दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा बहुत जगह होती है, लेकिन जो कोलकाता की दुर्गा पूजा उसी को। नेक्स्ट है ये केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय, पहला पूछेगा तो पहला जो है वो केरल में 2020 में स्थापित किया गया था, और यहाँ पे दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित किया गया है, जो कि स्थापित कहाँ पे होगा? तो ये जोधपुर राजस्थान में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है ये हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है ये बुरा हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंदौर की सेंट्रल जेल को। नेक्स्ट है ये केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ पर दिखाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट है ये बोल रहा है कि हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला देश कौन बन गया? तो ये नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बना? तो ये हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट है ये जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो ये हो जाएगा सही आंसर गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है ये हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? तो ये हो जाएगा कोचीन की कुंबुलुंगी गांव केरल। नेक्स्ट है ये फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है? तो ये हो जाएगा फिलीपींस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है ये हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया है? तो ये हो जाएगा इनसेट 4B।
नेक्स्ट आइए 14 जनवरी 2022 को के सिवन की जगह किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन के पद को ग्रहण किया है? तो ये हो जाएगा एस सोमनाथ। कब? तो 14 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट आइए इंपॉर्टेंट है ये भी, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है ये, भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहां पर किया गया? तो ये हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है ये, बुरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम के रूप में का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी, जिसको कि पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है, का किसका अनावरण किया गया? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज। और ये हबीबगंज कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है ये भी, वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी के देवा सहायम पिल्लई कन्याकुमारी को। ठीक है, तो ये जो थे क्रिश्चियन धर्म अपना लिए थे, जिनकी बाद में लगभग 6-7 साल के बाद शायद गोली मारकर इनकी हत्या फिर कर दी गई थी। उसके बाद इन्हें फिर संत की उपाधि दिया गया है। तो इस तरह से करके हमारा ये जो है टॉप क्वेश्चन जो था ये हमने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि बिहार का जो टॉप क्वेश्चन है टॉप 100 उसको गेस क्वेश्चन के रूप में हम इसमें करवाएंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार देख रहे हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है आपका 67th बीपीएससी के लिए बहुत ही रिवीजन टेस्ट के रूप में बहुत ही उपयोगी होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।